दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है क्या कि जो आप दूध पीते हैं रोज, वो किसका दूध पीते हैं? भैंस का दूध पीते हैं। और आपका जो दूध वाला है वो भैंस का ही दूध आपको पिलाता है, क्योंकि ज़्यादातर दूध के लिए भैंसें पाली जाती है पूरे देश भर में। चलिए, इस पर हम बात करेंगे। और एक बात और कि जो भैंस है वो और जो गाय है, इन सब के बारे में आज बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कि यूपी का एक नया आदेश आया है। वो आदेश है कि किसान अपनी फसलों को जानवरों से बचाने के लिए जो खेतों में तार लगाता है ना, कटीले तार, वो अब नहीं लगा पाएगा, वो अब घेर नहीं पाएगा। अगर अब उसने ऐसा किया तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं यूपी सरकार ने एक और निर्णय लिया कि एससी एसटी जो वर्ग है, जो शेड्यूल कास्ट का जो वर्ग है, वो उस वर्ग के जो लोगों की जो जमीनें हैं वो उद्योगों के लिए बेची जाएगी। उद्योगपति को वो जमीनें बेच सकती है। अब ये सरकार ने निर्णय लिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये दोनों निर्णय यूपी सरकार ने क्यों लिए हैं? पता है आपको? क्योंकि मनुस्मृति में साफ लिखा है, सक्ते नापि ही शूद्रेण न कार्यो धन संचय, शूद्रो ही धन मासाद्य ब्राह्मणावनेव। अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 129 130। इस श्लोक में कहा गया है कि शूद्र यदि समर्थ हो तो भी धन संचय न करे, क्योंकि धन पाकर जो शूद्र लोग होते हैं वो ब्राह्मण को सताने लगते हैं। इसी ग्रंथ के 10वें अध्याय में 95 से 98 तक के श्लोक तक भी यही सारी बातें लिखी हुई है कि जो नीच वर्ण है, यानी कि शूद्र वर्ण है, उसका जो मनुष्य है वो ऊंचे वर्णों के मनुष्य के समान जीवन यापन करने अगर लगे तो राजा उसकी सारी धन संपत्ति को छीनकर उसको तत्काल राज्य से बाहर कर दे। अगर वो बड़े लोगों की तरह रहने लगे, बड़े तथाकथित बड़े लोग अगर उनकी तरह रहने लगे, तो राजा का काम ये होता है कि वो उनसे धन संपत्ति छीन ले और उनको राज्य के बाहर कर दे। तो फिर शूद्र कर्म करने वाले, मतलब कि खेती किसानी करने वाले किसानों को अपनी धन संपत्ति यानी कि धन धान्य फसल की रक्षा करने का अधिकार आखिर यूपी सरकार यानी कि अजय कुमार बिष्ट की, योगी की सरकार आखिर कैसे दे सकती थी भाई? क्योंकि शूद्रों को ही कहा जाता है कि शूद्र ही हैं जो शुरुआत से खेती करने वाले। आखिर कौन लोग थे? शूद्र लोग थे। उन सबको शूद्र की ही गिनती में रखा गया है। खेती है या तमाम जो भी मेहनत वाले काम है, वो लकड़ी काटने वाला चाहे वो जूते बनाने वाला हो, चाहे कोई भी, जितने भी मेहनत वाले काम, वो शूद्र कर्म में पहले से ही रखे गए हैं। तो सरकारी फरमान जारी हो गया कि कोई भी किसान अपने खेतों में कटीले तारों की बाड़ नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके ऐसा करने से वो जो आवारा गाय बैल और सांड हैं वो घायल हो जाते हैं। जो उनकी फसलों को चरने के लिए उनके खेतों में जो जबरन घुसते हैं वो उससे वो घायल हो जाते हैं अगर आपने तार लगा दिए। अगर किसान ने कटीले तारों की बाड़ लगाई तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, मुकदमा ठोक दिया जाएगा। इसका साफ मतलब है कि यूपी के किसान आवारा पशुओं को अपनी मेहनत की फसल को आराम से चर जाने दें। उनको उनके इस चौर्य कर्म में किसी प्रकार का विघ्न न डाले, क्योंकि वो तो गौवंश है जिसकी बात करके वोट मिलता है भाई। अगर आप योगी के पैतृक घर या फिर सीएम हाउस में अगर जाकर देख लें, या फिर किसी भी नेता का घर, उसके उद्योग धंधे या तमाम संपत्तियों को अगर आप जाके देखेंगे तो आप उनकी बाउंड्री को छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें तो बिजली का करंट दौड़ रहा होगा। कांटे वाले तारों का फैशन तो वैसे भी पुराना हो गया, वो आप कटीले तार नहीं लगाते, अब वो तो करंट लगाते हैं सीधे, ताकि छूते ही आदमी मर जाए। तो वो अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन किसान अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि जो सरकार चल रही है वो भारतीय संविधान की नहीं बल्कि मनुस्मृति को अपना आदर्श मानती है। और जैसे कि हमने शुरू में ही बता दिया कि वहां पर क्या लिखा है, इस फरमान पर किसी प्रमुख राजनीतिक दल ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने कटीले तारों पर प्रतिबंध लगा तो दिया,
लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया कि किसान ये जो छुट्टा मवेशी है या आवारा जो पशु हैं, इनसे अपने फसलों की रक्षा कैसे करे। किसान अब या तो फसलों की सुरक्षा करवा ले या फिर अपने ऊपर मुकदमा लिखवा ले। तो मुकदमा लिखवाना ही ठीक रहेगा। तो खेतों में लेकिन कटीले तार तो लगेंगे, ये बात उन्होंने कह दी है। सरकार सभी पशुओं को गौशाला में क्यों नहीं रख लेती? अगर ऐसा हो तो किसान तार ही ना लगाए। बात तो बिल्कुल सही है। अगर सरकार इन आवारा पशुओं का प्रबंधन कर ले तो खेतों को तार से घेरने का ये जो अतिरिक्त खर्च है, एडिशनल खर्च है, वो किसान आखिर क्यों करे? अब सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ये आवारा पशु पिछले कुछ सालों में इतने बढ़ क्यों गए? कभी आपने सोचा? जबकि किसान पहले से कुछ कम ही पशु पालते हैं। अच्छा ये बताइए, अक्सर गांव शहर की सड़कों पर आपको कौन से आवारा पशु ज्यादा नजर आते हैं? याद कीजिए, गाय, बैल, सांड ही ना। तो लोग इनको अपने घरों में क्यों नहीं रखते? ऐसे क्यों छोड़ देते हैं? जबकि इनमें से कई तो गाड़ियों की चपेट में आकर मारे भी जाते हैं। हो सकता है कि गौवंशी ये पशु अब किसानों के लिए बेकार हो गए हों, मतलब ये कि दूध न देते हों, बूढ़े हो गए हों। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि सड़कों पर आपको कोई आवारा भैंस क्यों नहीं दिखती? भैंस या भैंसा भी नहीं दिखता भाई, और तो और बूढ़ी भैंस भी नहीं दिखती। क्यों? जबकि इस देश में सबसे ज्यादा भैंस का दूध ही पिया जाता है और इसीलिए गाय से ज्यादा भैंस पाली जाती है। और तो और उससे केवल भैंस तो पैदा होगा नहीं, यानी कि भैंस भैंसा भी पैदा करती है, पड़वा जिसको हम कहते हैं। और जैसा कि गाय से बछिया के साथ बछड़े भी होते हैं। फिर भी न तो बूढ़े और न ही जवान किसी भी प्रकार के भैंस वंशीय पशु हमें सड़कों पर नहीं दिखते। क्यों? हम आपको बताते हैं। हाल ही में एक्टर्स की बीफ पार्टियों यानी कि बीफ खाने की खूब चर्चा हो रही थी। तभी अभिनेत्री काजोल ने बताया कि उसने जो बीफ खाया था वो गाय बैल का नहीं बल्कि भैंस का मीट था। भारत के कई राज्यों में गोवंश काटने यानी कि गोकशी या बीफ बेचने पर पूरी तरह से पाबंदी है, लेकिन भैंस या भैंसा काटने पर कोई पाबंदी नहीं है। और एक बात कि संस्कृत में भैंस को महिष कहा जाता है और इसी से जुड़ा है महिषासुर का नाम। कई मंदिरों में भैंस की बलि भी दी जाती है और इसीलिए भैंस को अगर कोई कसाई काटता है तो इससे सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल मिलाकर 24 बूचड़खाने यानी कि स्लॉटर हाउस है। इनमें से 12 बूचड़खाने केवल निर्यात के लिए हैं, जो भारत से बाहर भेजा जाता है बीफ, और इसमें से ज्यादातर उत्तर प्रदेश में है। और अभी अभी एक ऐसे ही बीफ फैक्ट्री में गैस रिसाव से सैकड़ों मजदूर बेहोश हो गए थे। मीडिया में यह खबर आई नहीं, और आई तो गायब हो गई तुरंत। बीजेपी सांसद संगीत सोम और कई हिंदू व्यापारियों ने मुस्लिम नामों से बीफ का कारोबार चला रखा है। समझा यह जाता है कि भारत से सबसे ज्यादा बीफ का निर्यात सऊदी अरब या दूसरे खाड़ी देशों में होता होगा। आप ऐसा ही मानते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत से बीफ का निर्यात सबसे ज्यादा वियतनाम और थाईलैंड को होता है। और इसके उत्पादन के मुख्य जो केंद्र हैं वो पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं। अब जिन पालतू पशुओं के बेकार हो जाने के बाद किसान उनको इन्हीं बीफ फैक्ट्रियों में बेचकर नए पशु खरीद लेते थे, उन किसानों को अब ये पशु खुद पालने पड़ रहे हैं। और जब उनको ये भारी पड़ने लगता है तो वो उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। भैंस भैंसा इसलिए नहीं दिखते क्योंकि उनको ये बीफ फैक्ट्री वाले खरीद लेते हैं। सरकार ने कहा था वो गौशालाएं बनाएगी, लेकिन वो तो सरकारी भावनाओं का दोहन करने वाली सिर्फ घोषणाएं थी। अब किसान उनसे पिंड छुड़ाए या भावनाओं को पाल ले। कई लोगों ने भावनात्मक वीडियो बनाकर यह अपील की कि लोग बीमार बूढ़े पशुओं को भी पालें, क्योंकि उन्होंने उनको दूध देकर उनके परिवार को पाला है। लेकिन ऐसा वीडियो बनाने वाले लोग खुद अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में, ओल्ड होम में छोड़ आते हैं। तो दर्शकों, मामला ये है कि सरकार ने पशुओं का प्रबंधन भी नहीं किया और खेतों में
फसलों को बचाने के लिए बाढ़ यानी कि कटीले तार लगाने भी नहीं दे रही है। साथ ही यूपी में अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीनें भी उद्योगपतियों को बेचने के लिए राजस्व संहिता में संशोधन करने की प्लानिंग भी की जा चुकी है। तो साफ है कि बहुजनों यानी कि SC ST OBC किसान यानी कि शूद्र को संपत्ति रखने, उसकी रक्षा करने का कोई हक नहीं है। तो आप समझ गए। अगर आपको इस बारे में कोई बात कहनी है, अगर आपको लगता है कि इस पर आप अपने विचार देना चाहते हैं, तो तुरंत ही आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख सकते हैं। और साथ ही आपसे एक निवेदन है कि भाई, अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है, हमारी बातें आपको पसंद आ रही है, हमारा काम आपको पसंद आ रहा है, तो ज़रूर हमारे फेसबुक चैनल को आप फॉलो कर लें, लाइक कर लें और हमारा जो ताकत, हमारी ताकत बने, हमारा विश्वास बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।